Hello students, this is Suraj sir. Last class we have studied about refraction through lens and what are the type of lens, how we can define lens, what are the special characteristics of concave lens and convex lens. We have studied in the last class, and now today we are going to study about. In last class, I have discussed a thing that whenever a refraction starts or a refraction is taking place through a concave or convex lens, they have a special characters that shows convex lens diverge. Convex lens converge the light ray. Convex lens in refraction, what it does, it converts the light ray, and concave lens, it diverges the light ray. What it does, it diverges the light ray. And we have discussed that when we pass light ray through a convex or concave और कन्वेक्स, जब भी हम लाइट रे को इसके ऑलमोस्ट हर ही पार्ट और एक सेक्शन पे इंसिडेंट कराते हैं, तो ये कुछ स्पेशली जो इसका बिहेवियर होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रिज्म, रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रिज्म एंड अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. इसको रिप्रेजेंट करता है एक सेट ऑफ प्रिज्म को और एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को रिप्रेजेंट करता है. तो आज हम वो देखेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है. ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट में आती है ये कनकेव में, तो इसको क्या कर देगा, ऐसे बाहर भेज देगा, इस लाइट रे को ऐसे बाहर भेज देगा, और जो कि परपेंडिकुलर होगी पूरी 90 डिग्री पे रिफ्लेक्शन में पढ़े होंगे. अगर नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे. तो रिफ्लेक्शन में जो ऐसा 90 डिग्री पे पास करेगा वो क्या हो जाएगा, अनडेविएटेड. क्या हो जाएगा, अनडेविएटेड. उसी प्रकार से इन कन्वेक्स लेंस वो क्या होंगे, सारे रेज ऑफ लाइट बेंड होंगे, ये ऐसा जाएगा और ये बेंड होगा और एक पॉइंट पे क्या करेंगे, लोग मीट करेंगे. तो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है डाइवर्जेंस का, डाइवर्ज कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है इसका कन्वर्ज. तो अब ये लोग कैसे बिहेव करते हैं एज अ सेट ऑफ प्रिज्म, हम ये देख लेते हैं. ठीक है, इन कन्वेक्स लेंस, इन कन्वेक्स एंड concave lens, they behave as a pair of prism and a rectangular glass slab. Rectangular glass slab. इसकी तरह इन लोग बिहेव करते हैं. कैसे बिहेव करते हैं आप देखिए. अगर मैं कन्वेक्स लेंस ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ से एक लाइट रे पास होती है और ये इसको ऐसे बेंड करेगी, यहाँ से लाइट रे पास होती है और ये मिडिल वाली ऐसे करेगी. ठीक है, ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है. तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं अ पेयर ऑफ प्रिज्म से, कैसे, प्रिज्म से ऐसे, फिर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, फिर एक प्रिज्म. ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर ऐसे करूं, तो जब इस प्रिज्म से लाइट रे पास होती है वो भी इनवर्ट बेंड होती है, इस प्रिज्म से ये इसको ऐसे बेंड करता है और ये ऐसे. तो ये रिप्रेजेंटेशन शो करती है एज अ सेट ऑफ प्रिज्म जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और उसके बीच में ग्लास स्लैब. ठीक है, तो देखिए कॉन्वेक्स के केस में दोनों प्रिज्म opposite to each other होते हैं. The pair of prism
द पेयर ऑफ प्रिज्म आर ऑपोजिट टू ईच अदर, कैसे होते हैं? ऑपोजिट टू each other while the glass slab is in between. While the glass slab is in between. ग्लास स्लैब कहाँ पे होता है? बिटवीन। उसी प्रकार से अगर मैं कनकेव की बात करता हूं, इसकी ये तो कन्वेक्स था, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए कन्वेक्स लेंस। और अगर मैं कनकेव की बात करता हूं, कनकेव लेंस की बात करता हूं, तो कनकेव लेंस कैसा बिहेव करेगा? कनकेव लेंस कैसे बिहेव करेगा? ऐसा है, इसके अगर अपर पोर्शन पे कोई लाइट आती है और ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा, ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा और ये पैरेलल पास कर जाएगा, ठीक है। और ये जब रेस को आप एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, जब आप इस रेस को एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, तो ये अपीयर होंगे कि एक पॉइंट पे मीट करते हैं, एक पॉइंट पे मीट करते हैं। अगर इसको हम सेट ऑफ प्रिज्म में डिनोट करें, तो इसके लिए सेट ऑफ प्रिज्म कैसे रहते हैं? इसके लिए रहेगा सेट ऑफ प्रिज्म ऐसा, देन अगेन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, देन अगेन सेट ऑफ प्रिज्म ऐसा। तो अगर लाइट रे यहां से ऐसे पास करती है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड, अगर लाइट रे यहां से ऐसे पास करती है देन अगेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड, और दिस ऐसा। फॉर द ग्लास स्लैब इट विल पास perpendicularly. So when it is extended backward, it appears to meet at a point. It appears to meet at a point. Clear है? तो इस केस में the pair of prism are facing each other. The pair of prism are facing each other. The pair of prism are facing each other while the glass slab is in between. While the rectangular glass slab is in rectangular glass slab is in between. क्या होता है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इनके बीच में होता है और इनके जो सेट ऑफ प्रिज्म है वो एक ही तरफ फेस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। क्लियर है? ये समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए जो है टेक्निकल टर्म्स related to lens. टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू लेंस। तो पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप डिफाइन करना चाहिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, the center of the sphere, the center of the sphere whose part is the lens surface. The center of the sphere whose part is the lens surface is called as center of curvature. Is called as center of curvature. Is called as center of curvature. तो अब अगर देखते हैं, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो कोई एक लेंस जो है वो सिर्फ एक ही सरफेस से बना तो नहीं हो सकता, क्योंकि लेंस में दो सरफेसेस होते हैं। तो एटलीस्ट अगर दो सरफेस होते हैं तो हमको दो स्फीयर की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कैसे होता है। अगर मैं बोलूं
ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे निकल के आ गया कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस निकल के आ गया। इस कन्वेक्स लेंस के लिए हमको कितने सरफेस की जरूरत, सॉरी कितने स्फीयर की जरूरत है, 2 स्फीयर की जरूरत है। ठीक है, 2 स्फीयर की जरूरत है। ये है स्फीयर 1 और ये है स्फीयर आपका 2। ठीक है, इन दोनों का स्फीयर का इंटरसेक्शन आप इस मैथ्स वाले डायग्राम में, मैथ्स वाले में ऐसे डायग्राम बहुत ही देखते हैं। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ द 2 स्फीयर, तो 2 स्फीयर है मतलब उसके 2 सेंटर होंगे। ये मैं सेंटर लेता हूं C1, सॉरी इसको मैं सेंटर लेता हूं C1, इसको सेंटर लेता हूं C2। देख यहां पे एक सेंटर है और यहां पे दूसरा सेंटर, दैट मींस इसके पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्फीयर जिसका पार्ट है लेंस। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ स्फीयर के लिए कौन सा पार्ट है लेंस, ये वाला पार्ट होगा उसका। फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 the part of the lens will be this one, and for the center of curvature C2 the part of the lens will be this one। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सेंटर ऑफ स्फीयर होते हैं उनके ऑपोजिट साइड में उनका पार्ट लाई करता है। इसमें स्पेशली क्या होता है, फॉर C1 लेंस, फॉर C1 the part of lens lies near to C2, and for C2 the part of lens lies near to C1। तो C1 का अगर आप पार्ट देखना चाहते हैं तो किसके नजदीक में होगा, C2 के नजदीक में, और C2 का जो पार्ट है वो किसके नजदीक होगा, C1 के नजदीक। क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरा क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रेडियस ऑफ स्फीयर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आप इसको भी डिफाइन करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर whose part is the lens surface, whose part is the lens surface is called as radius of, is called as radius of sphere, is called as radius of sphere। मतलब जो भी स्फीयर का पार्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखिए अगर एक स्फीयर एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑब्वियस सी बात है एक सरफेस तक उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो उसका रेडियस होगा। ठीक है, तो एक लेंस सरफेस के लिए उसके 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, एक लेंस के लिए 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि वो इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 स्फीयर, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 स्फीयर। ये तो था कन्वेक्स के केस में। अगर कनकेव के केस में ऐसा डायग्राम हो और उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसमें भी सेम होगा, लेकिन अगर इसके कन्वेक्स की बात करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये तो लिख लिया आपने, ये तो था कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, अगर मैं इसी के लिए ऐसा ड्रॉ करूं, इसी के लिए ड्रॉ करता हूं, किसके लिए, कनकेव के लिए। अब मैं किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, कनकेव लेंस के लिए। ठीक है, कनकेव लेंस के लिए, तो इसका क्या होगा, 2 स्फीयर होंगे लेकिन वो दोनों इंटरसेक्शन नहीं हुआ होगा, 2 स्फीयर्स के इंटरसेक्शन नहीं हुए होंगे, और विदाउट इंटरसेक्शन अगर वो दोनों पास पास हैं एंड वी जॉइन बोथ द स्फीयर, देन द लेंस सरफेस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज, ये बन के आ गया आपका कन्वेक्स लेंस। क्या बन के आ गया, कन्वेक्स लेंस। तो देखिए इस पे भी
for this surface of the lens C2 and for this surface of the lens C1 will be the center of curvature. क्लियर है? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वैसा ही होगा। इस सरफेस से अगर आप यहां तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस सरफेस से यहां तक, तो दिस विल बी रेडियस 1 एंड दिस विल बी रेडियस 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्लियर, समझ में आया? लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आता है आपका थर्ड टर्म, जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, डिनोट करते हैं O से। डिनोट करते हैं इससे O से। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्टिकल सेंटर समझना है, इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। ऑप्टिकल सेंटर optical center is a point on the principal axis. Is a point on the principal axis which lies inside the lens lamella। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा और विच प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, और जो पॉइंट है वो लेंस के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको पहले प्रिंसिपल एक्सिस समझना पड़ेगा। मैं डायग्राम में बहुत बार बताया कि P डैश लिख देता हूं और सॉल्व कर देता था। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, पहले अपन प्रिंसिपल एक्सिस देख लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। तो फोर्थ जो है वो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को द लाइन joining the centers of curvature of the spheres whose part is the lens surface। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन करे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स कैसे फॉर्म होता था? एक ऐसा स्फीयर होगा, दूसरा एक ऐसा स्फीयर होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका C2 लाइन करेगा, यहाँ पे C1। तो एक लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करे, उस लाइन को बोलते हैं हम क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और उसी तरह से अगर मैं कनकेव की बात करूं, कनकेव में एक स्फीयर यहाँ पे, एक स्फीयर यहाँ पे, ये दोनों ऐसे। ठीक है, तो ये C2 C1 इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर है। अब प्रिंसिपल एक्सिस अगर क्लियर है तो अपन आते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को अगर मैं डिफाइन करूं, तो पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूं। ठीक है, ये है मेरा C2, ये है मेरा C1। इन दोनों को जो लाइन टच कर रही है वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के लिए क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे बोला गया ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे 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 हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब उसके बाद उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो कि लेंस के सरफेस, लैमेला मतलब लेंस सरफेस, लेंस के अंदर लाई करेगी। तो लेंस के अंदर जो लाई करेगी वो होगी यहाँ। अगर आप इसको और एक अच्छे से लिख सकते हैं, द परपेंडिकुलर लाइन विच intersect the principal axis. When a perpendicular line is drawn from the periphery of a lens lamella to the principal axis, the point of intersection is known as optical center. To be more specific, अगर आपको पूरा स्पेसिफिक जाना है तो आप ऐसा भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, that goes hereby when the perpendicular from the periphery of a lens is drawn to the principal axis, the point of intersection is known as optical center. Clear है? चलो आगे बढ़ो। ऑप्टिकल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर का दो कंडीशन है। ऑप्टिकल सेंटर का दो कंडीशन। पहला कंडीशन, जब when lens is thick, lens is thick, जब लेंस थिक होगा तो लाइट रे कैसे बिहेव करेगी, और जब लेंस इज थिन तब लाइट रे कैसे बिहेव करेगी। when lens is thin तब लाइट रे कैसे बिहेव करेगी, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। मैं इजी होता है किसमें समझाना, कन्वेक्स में, तो कन्वेक्स ले रहा हूं। कन्वेक्स लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर, तो पहले ऐसे कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसा एक प्रिंसिपल एक्सिस गया, इसको P डैश से डिनोट कर देते हैं। मैं अभी जो सेकंड डेफिनेशन जो डिक्टेट कराया वो क्या था, अगर आप किसी भी पेरिफेरी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू द अदर पेरिफेरी, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और वो लगता है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करके जाएगी, अपीयर होता है, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो अपीयर होगा कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करके जाएगी, तब उस केस के लिए, लेकिन यहाँ पे जब थिक होगा लेंस, ठीक है, जब थिक होगा लेंस, तो थिक होने के कारण आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ऐसा नॉर्मल ड्रॉ किया। अब अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, रिफ्रैक्शन होगा रेयर से डेंसर, और बेंड किधर होगी, टुवर्ड नॉर्मल, तो इधर बेंड हो जाएगी, किधर बेंड हो जाएगी, ऐसे आएगी और इधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और टुवर्ड नॉर्मल बेंड होने के बाद फिर आप इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे करके, और ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ग्लास से एयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी। इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी, ठीक है। तो देखिए जब लेंस थिक होता है तो इंसिडेंट रे के साथ इमर्जेंट रे कैसा अपीयर होता है, पैरेलल। कैसा अपीयर होता है, पैरेलल, ठीक है। लेकिन अगर उसी केस में हम लेंस को थिन लें, उसी केस में अगर लेंस को थिन लें और उसका ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ किया जाए ऐसे कुछ, ठीक है, और ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस P डैश P, उसी केस के लिए अगर लेंस थिन है तो जब कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास करने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, वो लाइट रे ऐसे आएगी और कोई बेंडिंग ना होते हुए वो सीधा पास कर जाएगी, अनडेविएटेड पास कर जाएगी। द लाइट रे पासेस अनडेविएटेड। इस केस में कैसे पास करती है, अनडेविएटेड। तो जब लेंस थिक होगा, द लाइट रे विल बी, द emergent light ray will be parallel to the incident light ray, and when the lens is thick, then the incident ray will pass undeviated,
इंसिडेंट रे कैसे पास करेगा? अनडेविएटेड पास कर देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आपके। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल फोकाई। प्रिंसिपल फोकाई, ठीक है। फिफ्थ प्रिंसिपल फोकाई। तो प्रिंसिपल फोकाई क्या होगा? जब भी कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी किसी भी लेंस सरफेस से, वो एक जगह पे कन्वर्ज हो या ऐसा लगेगा कि एक जगह से डाइवर्ज हो रही। तो अगर जिस जगह पे कन्वर्ज होगी वो होगा उसका पहला, और उसी की तरह से यहाँ पे फोकाई इसलिए बोला गया है क्योंकि हमेशा जो प्रिंसिपल फोकाई होगी वो दो प्रिंसिपल फोकाई, और फोकाई को नहीं, फोकाई इज द सिंगुलर टर्म, सॉरी फोकाई इज द प्लूरल टर्म एंड फोकस इज द सिंगुलर टर्म। फोकस सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो फोकस फॉर्म करने का कारण क्या है? काहे दो फोकस फॉर्म करेगा? उसकी मर्जी है, नहीं? तो दो फोकस फॉर्म करने का कारण क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये भी आपका रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में है, अगर आपको समझना है कमेंट कर, ठीक है, हम उस पर भी वीडियो लिखेंगे। तो यहाँ पे भी मैं समझा देता हूं कि अगर कोई ऐसा लेंस सरफेस है, ये रहा उसका प्रिंसिपल एक्सिस ई पी डैश, तो लाइट अगर इधर से ट्रैवल करती है, ऐसे बेंड करती है, तो लाइट इधर से भी तो ट्रैवल कर सकती है ना, बोथ सरफेस से, तो वो इधर बेंड करेगी। ये था फॉर लाइट रे 1 और ये था फॉर सेकंड, ठीक है। तो देखिए एक ही लाइट रे के लिए हमको दो पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो जगह पॉइंट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक लेंस दो तरह से क्या प्रिंसिपल फोकस फॉर्म कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम विच साइड यू आर टेकिंग द लाइट। क्लियर है? चलिए तो प्रिंसिपल फोकस देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन लिख लीजिए पहले तो आप। द पॉइंट on the principal axis, the point on the principal axis, the point on the principal axis, bracket में लिखिए, outside the lens lamella, outside the lens lamella, which is formed after the refraction, the point on the principal axis which is formed after the refraction of the light rays through the lens, ठीक है। यह एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि रिफ्रैक्शन के बाद आउटसाइड का लेंस सरफेस फॉर्म करेगा, कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देखिए मैं पहले बता रहा हूं इसके लिए कन्वेक्स लेंस, इसके लिए बता रहा हूं कन्वेक्स लेंस के लिए। तो ऑप्टिकल सेंटर को अब लाइट रे इस साइड से सारे क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं, ठीक है। चार रेज वाले भी करते हैं, ठीक है, ऐसे पास कर रहे हैं। तो ये लोग आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो ये लाइट रे जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट को बोला जाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल
फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस F1। ठीक है, अब इसी केस के लिए अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई किया जाए तो इसका एक ऑपोजिट सा भी डायग्राम बन सकता है। कैसे बनेगा वो? ऐसा P डैश, अब लाइट रे जो आ रही है वो इधर से आ रही है, अब लाइट रे जो आ रही है वो इधर से आ रही है, अब लाइट रे इधर से आ रही है, तो सारे मीट करेंगे एक पॉइंट पे। ठीक है, और इस पॉइंट को बोलेंगे अगेन इट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको मैं नाम देता हूं F2। ठीक है, दोनों में ही जगह प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म कर रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट जो कि ऑब्टेन्ड होगा आउटसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेस्पेक्टिव लेंस। यहां पे लिखते हैं रेस्पेक्टिव लेंस, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं कन्वेक्स का तो हो गया, कनकेव की बात करूं, कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस की बात करता हूं। कनकेव लेंस में क्या होगा, ये अपन ले लिए कनकेव लेंस। ठीक है, ये ऐसा लाइन ड्रॉ कर दी, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस P डैश P, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, और इस पे लाइट रे ऐसा ऐसा जा रहा है, चार लाइट रे। तो ये क्या होगा, डेविएट बैक। ये क्या होगा, डेविएट बैक, सारे पैरेलल ही होंगे। ठीक है, ये क्या होगा, डेविएट बैक, ये क्या होगा, डेविएट बैक। ठीक है, जब आप ये डेविएशन मतलब एमर्जेंट लाइट रेस को एक्सटेंड करेंगे तो सारे एमर्जेंट लाइट रे अपीयर होते हैं कि वो एक पॉइंट पे क्या होते हैं, मीट करते हैं, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है, समझ में आया? ऐसा आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा के ये वाला जो इमेज है इधर दूसरे साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब इसी में है आपका फोकल प्लेन। क्या है, प्रिंसिपल फोकाई पे भी है, और एक टॉपिक है जो वो है फोकल प्लेन। इसी के अंतर है वो, उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, अभी हमने गौर किया है कि नहीं आप लोगों ने, मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी जो मैं कनकेव और कन्वेक्स का डायग्राम बनाया, सारे रेस को मैं पैरेलल किया, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सारे रेस पैरेलल होंगे, नहीं होंगे। रेस तो भाई किधर से भी आ सकती है, लाइट रे है उनका मर्जी, किधर से भी आ सकती है, बस ये फिक्स है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो फोकल प्लेन में आप देखेंगे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट टेढ़ी आ रही है तो उसका तो फोकस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट पे वो भी क्या करेंगे, मीट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जैसे भी आए रेस तो अपना अगर डाइवर्जेंस शो कर रहा है या कन्वर्जेंस शो कर रहा है, दोनों केस में पॉइंट तो मिलना ही मिलना है, फोकस पॉइंट तो मिलना ही मिलना है। तो देखते हैं, डिफाइन कर लीजिए द प्लेन, लिख लीजिए इसको, द प्लेन ऑन विच द लाइट rays intersect after refraction through the respective lens, तो आप यहां पे देखिए फोकल प्लेन के बारे में, मैं पहले किसके लिए ले रहा हूं, कन्वेक्स के लिए ले रहा हूं, कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस के लिए ये हो गया मेरा लेंस,
प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे बन गया होगा वो। अब सारे लाइट रेस ऐसे आ, ठीक है, तो ये तीनों क्या करेंगे, ऐसे बेंड कर जाएंगे रेस्पेक्टिवली, ऐसे बेंड कर जाएंगे रेस्पेक्टिवली। तो ये जो बेंड करेंगे वो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, ये होगा उनका क्या, प्रिंसिपल फोकस। क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। और ये जो प्लेन है, जिस प्लेन पे आपको प्रिंसिपल फोकस ऑब्टेन हो रहा है, उस प्लेन को बोलेंगे हम फोकल प्लेन, उस प्लेन को बोलेंगे हम फोकल प्लेन। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं कनकेव की बात करूं, कनकेव लेंस की, ठीक है, लाइट रे आ रही है, तो अगर आ रही है तो देखो ये तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा ऐसा करके सीधा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास, ये तो टाइम है, ये तो ऐसे सीधी पास हो जाएगी यहाँ पे जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है उससे। क्लियर। दूसरी लाइन ये ऐसी आएगी और क्या कर जाएगी, डाइवर्ज, ये ऐसी आएगी और क्या कर जाएगी, डाइवर्ज। तो जब आप इसको मीट कराएंगे ना, ऐसे जब आप इसको मीट करेंगे तो जिस जो एक रे थी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, उसी रे पे आपको मिल सकती है और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये होगा आपका फोकस और ये वाला प्लेन कहलाएगा फोकल प्लेन। क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन। क्लियर है, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, जो डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, ऑप्टिकल डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे।